Hi, I'm Ravi Shagar and welcome to a Smart Career Point. This time is important for you because this time is important because you have a little time. So please आप जो हैं ये टाइम को बर्बाद ना करें. आपके पास बहुत ही कम टाइम है और इस कम टाइम का हम लोग भरपूर फायदा उठाकर अपने करियर को सक्सेस बना सकते हैं. ठीक है. और इस करियर पॉइंट का मत जो यहाँ पे मेन एम है यही है कि आपकी करियर बना सके. ठीक है. तो अभी जो है टाइम ये सोने का नहीं, आपको मेहनत करने का है. इस टाइम आपका मेहनत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जैसे कहा गया है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है. ये चीजें को आपको अप्लाई करना है. ठीक है. इस टाइम आपको सोना नहीं, मेहनत करना है. आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, फायदा होगा. ठीक है. चलिए, तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है. ठीक है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है. तो सभी लोग हेडिंग बना ले, नंबर सिस्टम. तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि डिजिट, क्योंकि सभी संख्या का, किसी भी संख्या की हम बात कर ले तो उसकी जो शुरुआत होती है वो डिजिट से होती है. ठीक है. इसलिए हमें सबसे पहले डिजिट को जानना बहुत जरूरी है. तो हेडिंग बनाइए डिजिट, यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो बोला जाता है अंक. तो ध्यान दीजिएगा, द सिंबल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are called digit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी को क्या बोला जाता है? तो इन सभी को डिजिट बोला जाता है. अच्छा, अब ये 0, 1, 2, 3 ये है क्या? तो ये एक सिंबल है. 0, 1, 2, 3, 9 तक जो है ये क्या है? सिंबल है, जो किसका इंडिकेट करता है? किसी ना किसी संख्या का इंडिकेट करता है. ठीक है. जैसे यहां पर बात कर ले कि वन क्या है, तो वन यहां पर इंडिकेट कर रहा है किसको? वन एक सिंबल है जो इंडिकेट कर रहा है किसी वस्तु को वन होने का, कि कोई भी वस्तु वो एक है. इसी तरीका से हम बात कर ले कि दो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो दो भी एक सिंबल है जो इंडिकेट कर रहा है कि सेम टाइप का दो वस्तु है, इनकी क्वांटिटी कितनी है? दो है. इसी तरीका से तीन का भी बात कर ले तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है? तो सेम टाइप की तीन वस्तु है. तो यहाँ पर ये क्या है? ये सिंबल है. ये सभी जो है 0, 1, 2, 3 ये सभी क्या है? सिंबल है, जो किसी ना किसी संख्या का क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? संख्या. अब आपको ये चीजें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जीरो जो है, जीरो को बोला जाता है प्योर डिजिट. प्योर डिजिट. अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ये प्योर डिजिट कहने के मतलब कि जीरो जो है से ओनली क्या है? तो ये डिजिट है. ओनली क्या है? डिजिट है. ये कोई संख्या नहीं है. जीरो प्योर डिजिट है. क्यों डिजिट है? क्योंकि जीरो बोलने से हमें किसी संख्या का रिप्रेजेंट पता नहीं चलता है. जीरो कहें तो कितनी संख्या बोलिएगा? वन, दो या तीन या चार, कोई संख्या का डिपेंड ये नहीं कर रहा है. ठीक है. इसलिए इसको जीरो जो है से प्योर डिजिट है, किसी संख्या का रिप्रेजेंट नहीं करता है. लेकिन यही बात हम कर ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन सभी की बात करें तो ये सभी, इसको बोला जाता है डिजिट भी है, डिजिट भी है, और दूसरे में क्या है? ये नंबर भी है.
डिजिट का काम तो करता है, साथ ही साथ ये नंबर का भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये कहने का मतलब अभी जस्ट बताए कि क्वांटिटी में कितना बताएगा, एक बताएगा, यानी संख्या कितना होगा, एक होगा। दो बोलने के मतलब कितना होगा, तो क्वांटिटी उसकी टू। थ्री कहने के मतलब तो किसी एक ही प्रकार की वस्तु का, तीन वस्तु का इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए ये जो है 1 to 9 ये डिजिट भी है और क्या है, नंबर भी है। ठीक है। अब यहाँ पे अब बात करेंगे हम लोग नंबर का, कि नंबर क्या होती है। तो आप हेडिंग बनाइए, नंबर। नंबर यानी हिंदी में बोला जाए तो संख्या, कि संख्या क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि संख्या होती क्या है। तो डिफिनेशन लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसे जितना भी आगे ले जाइए ये सभी क्या होती है, कहेंगे आर कॉल्ड नंबर। ये सभी क्या है, तो नंबर है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से जितने भी संख्या आएंगे, संख्या तो आप जानते हैं कि अनगिनत होती है, संख्या की कोई अंत नहीं है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, संख्या बोला जाता है। संख्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी वस्तु को सेम टाइप की क्वांटिटी बताता है। जैसे यहाँ पर अभी जस्ट बताएं, एक मतलब एक वस्तु, दो मतलब सेम टाइप के दो वस्तु, तीन मतलब क्या होगा, सेम टाइप के तीन वस्तु। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर जो है ये साइन के आधार पे, बेस्ड ऑन साइन। तो साइन के आधार पे दो प्रकार के होती है नंबर, दो प्रकार के। अब किसके अकॉर्डिंग, तो साइन के अकॉर्डिंग। साइन के अकॉर्डिंग अब ये कैसे होगा, तो देखिए ये होता है दो प्रकार के। एक को बोला जाता है नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, और एक होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है पॉजिटिव नंबर। राइट। तो नेगेटिव किसको कहते हैं, पॉजिटिव किसको कहते हैं, अभी ये बातें समझते हैं। नेगेटिव जिसमें माइनस साइन लगा हो, जिसमें माइनस साइन लगा हो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। ये सभी क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब साइन माइनस लगने के मतलब क्या हुआ, माइनस कहने के मतलब हुआ कि कोई वस्तु लेफ्ट में, जैसे हम लोग नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं, तो नंबर लाइन इस तरीका से बनाए तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो हो गया। अब यहाँ पर वन होगा, यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ थ्री होगा, यहाँ फोर होगा। इधर करे तो इधर क्या होगा, -1 -2 -3, इस तरीका से ये क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो इधर जो भी आता है ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये सभी पॉजिटिव होता है। तो जीरो से जब हम लोग राइट हैंड की ओर चलते हैं, ये सभी इधर जो भी आता है ये आता किस में है, तो इधर ये भी हम लोग बढ़ेंगे ये पॉजिटिव में आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो जो माइनस लगा हुआ रहता है इस नंबर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर, और जिसमें प्लस साइन लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर कौन हो गया, +1 +2 +3 +4, और भी सारे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई नेगेटिव और पॉजिटिव का। लेकिन इस जीरो की बात किया जाए कि ये जीरो है क्या, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप याद रखिएगा जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही तो ये पॉजिटिव है। ठीक है। जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसका किसी भी साइन से कोई मतलब नहीं, साइन माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, वैल्यू हमेशा इक्वल ही होती है। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट में बात करें तो नंबर जो होती है ये दो प्रकार की, मुख्य रूप से नंबर जो है वो दो प्रकार के, कौन कौन नंबर होती है, ये चीजें हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो
तो एक नंबर होता है रियल नंबर, रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। दो नंबर। तो जितने भी संख्या आगे बढ़े हैं ना, जितने भी संख्या आगे बढ़े हैं, जितने भी प्रकार के अभी तक आप नंबर पढ़े होंगे, ये सभी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम रियल नंबर की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसको बोला जाता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब देखिए इसे काल्पनिक और ये वास्तविक होता क्या है, इनमें अंतर क्या है, ये चीजें हम लोग बात करेंगे। तो वास्तविक मतलब जो वास्तविक में हो, ऐसे किताब में आपको डिफिनेशन ये दे दिया जाता है और लोग यही पढ़ते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये तो बोला जाता है, बात सही है कि परिमेय यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को रियल नंबर कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? रियल मतलब क्या होता है? रियल मतलब जो वास्तविक में हो, जो बिल्कुल रियल में हो, वास्तविक में हो, जो प्रेजेंट हो। जैसे हम किसी भी वस्तु को रियल यानी वास्तविक कब कहते हैं? जब कहीं पर वो उसका अस्तित्व अवेलेबल हो, ठीक है, तब उसको हम लोग वास्तविक कहते हैं। काल्पनिक किसको बोलते हैं? जिसका केवल कल्पना किया जा सकता है, जो वास्तविक में ऐसा हो नहीं, केवल क्या उसको कल्पना किया जा सकता है, ठीक है, जिसका केवल हम लोग कल्पना करते हैं, उसी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं और इस पे फिर बात करेंगे कि आखिर कल्पना यानी काल्पनिक संख्या होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या जो वास्तविक में हो, जैसे हम बात करते हैं कभी भी लिखते हैं कि 4, तो रियल में 4 एक संख्या है और किसी भी वस्तु का इंडिकेट करता है, ठीक है। 4 लिख ले, 6 लिख ले, 10 लिखे, या फिर √3 लिखे, रूट में 5 लिखे, ये सभी जो संख्या है ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, रियल नंबर यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या ये सब संख्या अवेलेबल है, ये काम करता है। लेकिन काल्पनिक संख्या बताइए, कुछ ऐसी संख्या होती है जो केवल कल्पना कर सकते हैं, उसका अस्तित्व में कोई काम नहीं है और अवेलेबल नहीं है। जिसे हम बात कर ले कि √2, √2 क्या ये एक संख्या है? क्या ये एक संख्या है? तो ये संख्या है, लेकिन ये कैसा संख्या? काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक क्यों कह रहे हैं इसको? केवल कल्पना हम लोग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ऐसी संख्या हम लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। रूट में लिखने के मतलब क्या होता है? जैसे हम रूट में लिख ले कि 4, तो 4 के लिखते हैं कि 2, √4 का वैल्यू क्या लिखते हैं? 2। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाता है। 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 9 लिख ले तो यहाँ 9 का वर्गमूल कितना? 3 आएगा। तो 3 एक ऐसी संख्या जिसमें 3 से ही गुना कर दें तो 9 आ जाएगा। लेकिन आप हमें एक संख्या ऐसी बताइए जिसमें उसी से गुना कर दें और -2 आ जाए। आप कोई भी संख्या ऐसा बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कोई संख्या पॉसिबल है जिसमें -2 उसे में उसी से गुना कर दे तो -2 आ जाए? पॉसिबल है? तो कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसी संख्या जन्म लिया ही नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्या जन्म लिया ही नहीं है कि जिसमें उसी संख्या से गुना कर दे तो -2 आ जाएगा। जब भी आएगा माइनस में भी रखिएगा, तो जब भी गुना करेंगे तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके एडवांस लेवल में पढ़िए, तो एडवांस लेवल में कुछ सिंबल बनाकर इसे कर दिया गया है। जैसे इसी को क्या बोला जाए? इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि √2i, इस तरीका से सिंबल आयोटा जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये एडवांस लेवल में इसको ऐसे बनाया जाता है। लेकिन ऐसी कोई संख्या अभी तक जन्म नहीं लिया है जो उसमें उसी से गुना करे -2 हो जाए,
या फिर कितना है रूट अंडर -3 की बात कर ले, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें उसी से गुना करेंगे तो -3 आ जाए, तो ये होने वाला ऐसी संख्या नहीं है, तो नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये काल्पनिक संख्या केवल कल्पना कर सकते हैं। तो आई होप आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की पता चला होगा। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये रियल है और काल्पनिक है, दोनों को अंतर कैसे करेंगे, दोनों को अंतर कैसे हम लोग करेंगे। तो यदि अंतर करना है तो सिंपल सी चीजें है, सिंपल सी चीजें है, यदि संख्या का स्क्वायर कीजिए, कोई भी संख्या दे दिया जाए और देने के बाद आपसे पूछा जाए कि वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, तो संख्या का स्क्वायर कीजिए और यदि हमेशा उसका प्लस आंसर आ रहा है तो वो रियल होगा और माइनस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो इमेजिनरी होगा। जैसे हमसे बोला जाए कि 3 क्या है, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, तो हम लोग इसको स्क्वायर करके देख लेंगे। स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, तो प्लस में 9 आएगा, यानी ये हो गया हमारा रियल नंबर, रियल नंबर। इसी तरीका से हम कहें कि -2 ये रियल नंबर है या काल्पनिक नंबर है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये भी रियल नंबर हुआ, ये भी रियल नंबर हो गया। इसी तरीका से -√3 ले ले, ये रियल नंबर है कि काल्पनिक नंबर है, तो स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर करने पर ये क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर करने पर ये 3 आ जाएगा, 3 आएगा तो ये पॉजिटिव में 3 आएगा, यानी ये आपका रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। इसी तरीका से यदि आपको दे दिया जाए कि -2 √2 ये रियल नंबर है कि काल्पनिक, तो हमें बस क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करेंगे ये क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ -2 ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर होगा। तो जब भी आपसे संख्या पूछा जाए और कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो संख्या को स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करके देख लीजिए कि वो रियल नंबर होगा या फिर इमेजिनरी नंबर होगा। तो इतना तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे आप लोग हेडिंग बनाइए नेचुरल नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, शुरुआत यहीं से होती है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में इसको बोले तो प्राकृत संख्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या, राइट। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको बोला जाता है, जो प्राकृतिक रूप से हो, प्राकृतिक रूप से नेचुरली हो, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, जो जिस संख्या को हम लोग शुरू से गिनती का काम करते हैं, गिनने का काम करते हैं, उसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर। यानी हम लोग बोले अपनी भाषा में तो क्या बोलेंगे कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसी को यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलिएगा, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होती है ना, जो काउंट हम लोग करते हैं, गिनते हैं, उसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन सी होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से ये संख्या और भी आगे बढ़ते जाएगी। कहां तक ये होगी, तो इनडिफिनिट तक होगी ये संख्या, कहां तक, इनडिफिनिट तक, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो आपके दिमाग में एक चीज सवाल अब ये उठ रहा होगा कि हम लोग काउंटिंग करते हैं 100 तक तो रुक जाते हैं, 1 से शुरू करते हैं और 100 तक रुक जाते हैं, तो क्या 100 के आगे संख्या नहीं होती है, 100 के बाद 101 होती है या नहीं होती है, 102 होती है या नहीं होती है, 103 होती है या नहीं होती है, होती है। बस हम लोग 100 तक काउंट करना करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत पड़ता है तो आगे भी काउंट करते हैं। इसलिए संख्या का अंत नहीं है, अनगिनत होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, नोट पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा,
तो 1 होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्या है, तो नेचुरल नंबर चल रहा है, तो नेचुरल नंबर के कह सकते हैं कि इसका कोई भी अंत नहीं है, ये अनगिनत होता है। सबसे बड़ी संख्या कभी आपसे पूछा जाए तो बड़ी संख्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या वही होगा जहां पर जिस संख्या का हम लोग अंत करते हैं ना, वही संख्या बड़ी संख्या होती है, जहां पे अंत करेंगे वही बड़ी संख्या होगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया यहाँ पे। और इसका इंडिकेट कितना से किया जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन, इसे कैपिटल एन के थ्रू डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये रही नेचुरल नंबर की बातें। चलिए आगे हेडिंग बनाइए। अब होती है दो चीजें, एक होगी ऑड नंबर, एक होती है ऑड नंबर, और एक होती है इवेन नंबर। इवेन नंबर दो चीजें होती है। ऑड नंबर कहें तो इसको बोला जाता है विषम संख्या, विषम संख्या। और एक होती है सम संख्या। तो आप लोग तो ये तो पढ़े होंगे कि सम संख्या होती क्या है और विषम संख्या होती क्या है, लेकिन आज हम आपको ये चीजें बताएंगे ना कि इसे सम क्यों कहा जाता है और विषम क्यों कहा जाता है, आखिर ये संख्या को नाम सम और विषम क्यों दिया गया। राइट, तो यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी विषम। कभी ना कभी आप इस वर्ड को यूज किए होंगे कि विषमानता, विषमानता जिसमें कोई समानता नहीं हो, जिसे हम विषमानता कहते हैं, वही चीज रिलेशन इस ऑड नंबर में होता है। और समानता की बात करें कि समानता हर कोई क्या मानव क्या मानता है, क्या सभी मानव में क्या है, समानता है। हमारा भी अधिकार जितना है उतना ही अधिकार आपका भी है, यानी सभी का अधिकार क्या है, समानता है। तो समानता मतलब होता है समान, समानता मतलब समान, जिसमें क्या है, समान उसका मान हो। तो यहाँ पर देखिए विषमानता, जैसे हम बात कर ले कि हम हमारे और आपकी चेहरा की बात कर ले तो विषमानता है, दोनों में कोई समानता नहीं है, विषमानता है। इसी तरीका से इसमें होता है, कैसे इसमें होता है ये बातें करती हैं। और समानता मतलब हमारे शरीर का बनावट और आपके शरीर का बनावट की स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों समानता है, शरीर का बनावट समानता है। इसी तरीका से संख्या में होती है। जैसे देखिए यहाँ पे इवेन संख्या को हम कह सकते हैं क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट आगे और ले लीजिए, ये सभी संख्या क्या है, सम संख्या है। तो सम क्यों पड़ा, इसमें कुछ ना कुछ तो समानता होगा, इसकी नाम सम संख्या क्यों दिया गया, तो इसमें कुछ ना कुछ समानता होगा। अच्छा ये क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, आगे और भी ये नंबर आएगी। ठीक है, इसको समानता क्यों नहीं कहा गया, तो आप देखिए ये सभी ऐसे नंबर है, ये सभी नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होने वाला है, ये सभी संख्या 2 से डिवाइड होने वाला है। तो एक चीज इसमें कॉमन क्या है कि सभी 2 का मल्टीपल है, सभी संख्या 2 का मल्टीपल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें समानता है, इसलिए इसे सम संख्या बोला जाता है। तो परिभाषा कैसे बोलिएगा कि वह नेचुरल नंबर जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, या 2 से पूरी पूरी विभाजित यानी कट जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इवेन नंबर। ऑड नंबर में देखिए कोई समानता नहीं है, क्या कोई में 2 की कॉमन है, नहीं है, कोई समानता ही नहीं है, इसलिए इनमें विषमानता है और इसलिए इसे विषम संख्या कहा जाता है। तो हम लोग डिफिनेशन कैसे बोलेंगे कि वह प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम बोलते हैं क्या, तो ऑड नंबर। आई होप आपको ऑड नंबर एंड इवेन नंबर समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या है।
नेक्स्ट नंबर में हम लोग ले लेते हैं होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, इसके लैंग्वेज पूर्ण संख्या के शब्द से ही पता चल रहा कि पूर्ण मतलब पूरा। पूर्ण मतलब क्या होना चाहिए? पूरा, यानी संख्या अपने आप में क्या हो? पूरा हो। तो जो संख्या अपने आप में पूरा हो उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे? तो जीरो से सम्मिलित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जीरो से मिलाकर, जीरो से लेकर जितने भी प्राकृत संख्या है, ये सभी संख्या क्या बन जाती है? तो होल नंबर बनती है, यानी होल नंबर यानी संख्या कह सकते हैं। जैसे क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और जितने भी आगे हैं डॉट 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 ले लीजिए। ये सभी जो है से पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सभी संख्या अपने आप में पूरा है। अब एक संख्या हम ऐसा लेते हैं कि 1.5। 1.5 ये भी तो एक संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वन तो पूरा है, ये कंप्लीट वन है, लेकिन इसमें तो हाफ जुड़ा हुआ है, पूरा तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसी तरीका से हम लोग 3.7 को ले ले तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 3 प्लस इसमें 7.7 ऐड है। तो ये 0.7 जो है ये अपने आप में पूरा नहीं है। ये पूरा अपने आप नहीं, 3 तो पूरा है लेकिन 0.7 अपने आप में पूरा नहीं है, इसलिए पूरा संख्या ही पूरा नहीं है। इसलिए इसको हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या कौन होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी है इस सभी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या जो पूर्णांक में हो, ठीक है, जो पूरा भी हो सकता है, न भी हो सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब जो पूर्णांक में है, यानी पूरा ना भी हो सकता, पूरा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, तो उसी संख्या को बोला जाता है पूर्ण संख्या। तो हम लोग डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो जीरो से सम्मिलित, यानी जीरो को मिलाकर जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या है उन सभी संख्या को मिलाकर जो बनती है उसे बोला जाता है पूर्ण संख्या। यानी कितना हो जाएगा? 0, 1, -1, -2, 2, 3, -3, 4, -5, 6, 7, ये सभी जितना भी है ये सभी संख्या कैसा है? तो इंटीजर नंबर है। ये सभी क्या है? इंटीजर है, क्योंकि ये संख्या पूरा भी हो सकता है, पूरा न भी हो सकता है। जैसे ये -1 कह दे, ये भी अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें एक कमी किया गया है। -2 कहें तो ये पूरा नहीं है, इसमें -2 यानी ये 2 की कमी किया गया है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? पूर्णांक संख्या है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी में अभाज्य संख्या। अब बात करेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो ध्यान दीजिए, अभाज्य, यहाँ पे दो शब्द, एक आ लगा है, एक भाज। भाज मतलब विभाजित होने वाला, और आ लग गया यानी उसका नेगेटिव दे रहा है, उसके नेगेटिव में नहीं, यानी अभाज्य मतलब कटने वाला नहीं हो, विभाजित होने वाला
नहीं हो, तो किससे विभाजित नहीं होने वाला हो? तो जो संख्या वन और स्वयं का छोड़कर, वन और स्वयं का छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उस संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर। जो संख्या, या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो संख्या केवल वन और स्वयं का ही मल्टीपल हो, वन और स्वयं का ही क्या हो, मल्टीपल हो या फैक्टर हो, तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हम बात कर ले यहाँ पे दो, तो दो क्या है, दो चाहे तो वन से कटेगा या फिर दो से यानी खुद से कटेगा, इसके सिवा किसी और नंबर से ये नहीं कटेगा। जब भी कटेगा तो केवल वन से या फिर किससे कटेगा, तो टू से, और इसके सिवा किसी और से कटेगा ही नहीं। ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। इसी तरीके से थ्री की बात कर ले, तो थ्री के साथ भी सेम कंडीशन है कि ये वन से कटेगा, थ्री से कटेगा और इसके सिवा किसी और से कटेगा ही नहीं। इसके बाद हम लोग फाइव को ले ले, फाइव भी होगी, सेवन हो जाएगा, नाइन होगा क्या, तो नाइन नहीं होगा क्योंकि नाइन जो है वन से और थ्री से और साथ ही साथ कितना, नाइन से भी डिवाइड होगा, तो नाइन होगा नहीं। इसके बाद कौन होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 होगा। इस तरीके से ये संख्या जो है ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या क्यों कहला रहा है, तो ये संख्या केवल वन और स्वयं से कटती है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं किसका, तो को प्राइम का। अच्छा, इसमें एक चीज है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो एक इकलौता ऐसा संख्या है, अब प्राइम नंबर जो सम संख्या है, अदरवाइज सभी क्या है, आपको विषम संख्या मिलेगा। ये दो इकलौता एक ऐसी संख्या है, प्राइम नंबर भी है और सम संख्या ही एक ही ऐसा है, इसमें एक ही प्राइम सम संख्या आता है, अदरवाइज कोई भी इसमें सम संख्या नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, एक होती है को प्राइम, को प्राइम नंबर। इसका हिंदी में कहें तो सअभाज्य, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो सअभाज्य की मतलब क्या होती है, स मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित। जैसे बोला गया है ना, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में बोला गया होगा कि एक होता स्वपोषी, एक होता सपोषी। सपोषी मतलब एक दूसरे पर आश्रित, जो दूसरे पर आश्रित होगा तो उसी को बोला जाता है सअभाज्य। इसी तरीके से यहाँ से संख्या भी है कि सअभाज्य एक दूसरे का। तो ध्यान रखिएगा और डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा कि यदि दो संख्या का HCF वन हो तो उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है, नंबर कहा जाता है। या ऐसे कह सकते हैं, इफ HCF इज वन ऑफ टू नंबर, टू नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। दो संख्या का मसा, दो संख्या का मसा यानी HCF वन वन हो तब उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात कर ले कि 3 और 4, 5 7, 8 5, 12 13, इन सभी का मसा निकालिए तो क्या होगा, वन होगा। इन सभी का मसा यानी HCF क्या होगा, वन होगा।
इसलिए ये सभी संख्या एक दूसरे को अभाज्य है। सभाज्य क्यों बोला जाता है कि ये सभी संख्या जो है ना, ये 12 न तो 13 से कटेगा और 13 नहीं तो 12 से कटेगा। ये जब भी कटेंगे तो एक से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे, और एक दूसरे से नहीं कटेंगे। तो एक दूसरे से नहीं कट रहे तो एक दूसरे के कारण ही इसका अभाज्य नाम दिया गया है। एक दूसरे से नहीं कटेंगे। इसी तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि 3 और 4, तो 3 से न तो 4 कटेगा और 4 नहीं तो 3 से कटेगा, एक दूसरे से नहीं कटेगा। 4 से 3 में भाग दें तो नहीं कटेगा, 3 में 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। जब भी ये कटेगा तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे क्या, अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब एक संख्या होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसका हिंदी में बोला जाता है यौगिक संख्या। यौगिक कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या हम लोग किसको कहते हैं, कंपोजिट संख्या किसको कहती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो प्राइम नंबर होती है ना, प्राइम नंबर का जब डिफिनेशन हम लोग अपोजिट कर दें तो वो डिफिनेशन किसका हो जाता है, यौगिक संख्या का। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो वह संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, और इन दोनों को छोड़कर कम से कम एक किसी न किसी और संख्या से वो विभाजित हो, तब उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। डिफिनेशन याद रखिएगा, जब संख्या 1 से और स्वयं से और इन दोनों को छोड़कर किसी और संख्या से कम एक ऐसी संख्या हो जिससे वो डिवाइड हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, ये 4 है क्या, कंपोजिट नंबर है या नहीं है? तो 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 1 और 4 के छोड़कर कम से कम एक ऐसी संख्या 2 है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। 6 का देख लीजिए, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और इसके साथ ही ये 2 से और 3 से भी कटेगा। 9 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 112 हो गया, जितनी भी संख्या इस तरीका से ले लीजिए, ये सभी कौन सी संख्या होगा, तो यौगिक संख्या होगा यानी कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर क्या होती है। रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहें तो ये परिमेय संख्या बोला जाता है। परिमेय संख्या, हिंदी में इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। तो डिफिनेशन आप रिटर्न कीजिएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दो क्या है, तो ये पूर्णांक है, दो क्या है, तो पूर्णांक है, जहां Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब इस संख्या को हम लोग बोल सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, तो ये संख्या हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 3/5, 3/5, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 4/7,
भी परिमेय संख्या हो गया। 22/7 जिसको पाई का वैल्यू बोला जाता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। 11/3 ये भी क्या है परिमेय संख्या है। 4/7 सॉरी ये तो लिखे हैं 9 बटे कर लीजिए यहाँ पे 9/7, 9/7 ये सभी परिमेय संख्या है। दूसरे में कर ले कि 1.333 ये भी एक क्या है परिमेय संख्या है। रूट सॉरी ये रूट में तो होगी नहीं, 1.3 ये भी परिमेय संख्या है। 7.5 ये भी परिमेय संख्या है। ये सभी जितने भी दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे P बटे Q, तो P बटे Q के रूप में तो हम लोग लिख दिए। यहाँ पे देखिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नीचे जितना नीचे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर, तो हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब इसके कुछ नोट पॉइंट है, इसके कुछ नोट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं क्या होता है। तो नोट पॉइंट बना लीजिएगा कि दो रेशिनल नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइड आर also रेशनल नंबर। दो संख्या का जोड़ घटाव गुना या भाग कुछ भी कर दिया जाए, दो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी किया जाए तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले ले कि दो परिमेय संख्या ले लीजिए कि दो परिमेय संख्या 3 और 4 ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं, इन दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। 1/2 +2/3 इसका ले लिए जाए, यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगी 6, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 प्लस में 4 ये आ जाएगा 7/6। बताइए कि ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, और दो परिमेय संख्या का जब ऐड किया गया तो एक परिमेय संख्या आ गया। तो बात आपको याद रखना कि दो परिमेय संख्या का ऐड यानी जोड़, दो परिमेय संख्या का घटाव, दो परिमेय संख्या का गुना और दो परिमेय संख्या का भाग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरीके से आप माइनस भी करके गुना भी करके और डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोला जा सकता है, तो परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट अपरिमेय संख्या होता है, उसको जस्ट उल्टा हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप यानी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है, P एंड Q दो पूर्णांक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन अप्लाई करता है तब हम लोग कहेंगे कि क्या है वो संख्या अपरिमेय संख्या है। वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q दो क्या है पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब इस संख्या को हम बोलते हैं वो इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है।
अब कैसे हम लोग कहेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे में हो गया कि √3, √5, √7, 1.1231745, इस तरीका से रिडमली कोई भी नंबर चलते रहता है, 7, 3, 4, 5, 6, इस तरीका से आगे भी बढ़ते रहता है, इसका कोई डिफिनिट नहीं हो, तो इन सभी संख्या को बोला जाता है कि ये संख्या सभी क्या है, तो अपरिमेय संख्या, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, क्योंकि इस तरीका से ये आगे बढ़ते रहता, कहीं पर द एंड इसका नहीं है। जब इसका कहीं पर इसका एंड नहीं है, समाप्ति नहीं है, तो ये संख्या क्या होगा, क्या P/Q के रूप में कभी इसका आप लिख लीजिएगा। जब ये फिक्स हो जाता, जब ये फिक्स होता कि 1.234 इतना फिक्स होता, तब हम लोग इसको फिक्स करके इसको 1, 2, 3, 4/1 कितना जीरो दे देते, 3 जीरो दे देते, तो ये तो P/Q के रूप में लिख लेते। लेकिन जब ये एंड ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कभी लिखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए यह संख्या जो है परिमेय नहीं बल्कि क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब इस पे बात करते हैं, कभी कभी आप लोग की ये कंफ्यूजन होता होगा कि आखिर तो इससे तो लिखा जा सकता है, हम भी कहते हैं इसको रूट, यहाँ 3/1 P/Q के रूप में तो लिखा गया, P/Q के रूप में लिखा गया, तो P/Q के रूप में लिख देना ही नहीं है, लिख देना ही वो अपरिमेय नहीं हो गया या परिमेय नहीं हो गया। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों यहाँ पे क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, जबकि यहाँ रूट अंडर ये 3 है, इसलिए ये जो है से हमारा संख्या √3 भी है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे भी आप याद रखिएगा कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है, वो सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो अब वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यू, तो हेडिंग बनाइएगा, वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर। तो देखिए नंबर जो होती है ना, संख्या, उसकी दो प्रकार की वैल्यू होती है, कौन कौन होती है आप पढ़े होंगे, कभी ना कभी तो आप इसके बारे में जाने होंगे। एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक होती है पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू, दो चीजें होती है, ठीक है। एक होता है फेस वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं जातीय मान, या फिर इसी को बोला जाता है अंकीय मान, इसका बोला जाता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। दो चीजें होती है, एक हो गई जातीय मान और एक स्थानीय मान। तो यहाँ पे जो जातीय मान दिखाई दे रहा है ना, जातीय मान को ही बोला जाता है अंकीय मान भी बोला जाता है। अब अंकीय मान जो अंक दिखाई देता है, उसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, अंकीय मान कहा जाता है। जो अंक हमें दिखाई देता है उसी मान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंकीय मान कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले ले, 517, तो यहाँ पे देखिए सात का, सात दिखाई दे रहा है, तो सात का यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होगा, सात का फेस वैल्यू, तो सात का फेस वैल्यू, अंकीय मान कितना, अंक कितना है, सात यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सात है, इसका फेस वैल्यू भी सात होगा। एक का फेस वैल्यू, तो अंक कितना है, एक है, स्थान कुछ भी हो, इसका वैल्यू एक ही होगा। पांच का, तो पांच ही होगा। यानी जो अंक है वही वैल्यू को ही बोला जाता है क्या, जातीय मान, यानी फेस वैल्यू बोला जाता है। जो संख्या दिखाई दिया, जो अंक दिखाई दिया, उसी अंक को ही बोलते हैं हम लोग क्या, तो जातीय मान। उसके बाद होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान के मतलब क्या हुआ कि जो स्थान है, जो पोजीशन बनाता है, उस पोजीशन का। इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि 3, 4, 5, 6। अब इस संख्या को यदि तोड़कर लिखना हो, आपको तोड़कर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा,
देखिए तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसको कहने का मतलब कि 3000, आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा तो क्या बोलिएगा कि 3450 रुपया और 6 रुपया है, यानी 3456 भी कह सकते हैं। तो तोड़कर लिखना होगा तो आप कहिएगा कि ये 3000 है, 3000 है, प्लस में ये कितना है 400 है, उसके बाद कितना है तो 50 है, उसके बाद 6 है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये 400, ये 3050, ये 6, ये 6 जो है 6 का इंडिकेट कर रहा है इकाई अंक का, लेकिन 50 दहाई अंक पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे। तो ये दहाई पर है, तो दहाई पर जब आता है तो 10 से गुना, सैकड़ा पर आता है तो 100 से गुना, हजार पे आता है तो 1000 से गुना, ये सब में गुना होते जाता है। तो यहाँ पे 5 जैसे डायरेक्टली कितना का, 5 से क्या बन रहा है 50 बन रहा है, 4 से क्या बन रहा है 400 बन रहा है, 3 से क्या बन रहा है 3000 बन रहा है। तो यहाँ पे स्थानीय मान क्या हो गया कि 6 का स्थानीय मान 6 हो गया, 5 का स्थानीय मान 50 हो गया, 4 का स्थानीय मान 400 हो गया, और 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा, हम एक नंबर लेते हैं कि 37587। अब यहाँ पर सभी का बताना है आपको पहले से वैल्यू, पहले वैल्यू। तो यहाँ पर 7 का पहले से वैल्यू कितना होगा, तो 7 का तो इकाई अंक पे है, 7 ही होगा। यहाँ से 6 का क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान तो 60 होगा। 5 का बताइए कितना होगा, 500 होगा। 7 का कितना, तो 7000 होगा। और 3 का कितना होगा, तो 3 पर कितना 4 जीरो हो जाएगा, यानी 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 30,000 हो जाएगा। तो इस तरीका से इसका स्थानीय मान होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपका सीटेट इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ पे देखिए 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो 7 का स्थानीय मान भी 7 होगा और जातीय मान भी 7 होगा, दोनों को अंतर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कहा जा सकता है कि 6 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो 6 का जातीय मान और स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा 60 होगा, और जातीय मान कितना होगा 6 होगा, और इन दोनों का अंतर की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। कितना होगा 54 होगा। इसी तरीका से किसी भी संख्या को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे किसी भी संख्या को, इसी में चाहे 5 को बोल दिया जाए, 7 को बोल दिया जाए, तो इस तरीका से आपको पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को आग की तरह इतना फैला दें कि आपके जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी इसका लाभ उठा सके। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।